जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई अपडेट लेकर आए हैं, जो कि हरियाणा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो पीएनईआर चपरासी की भर्तियां चल रही हैं, जिनके आवेदन हो चुके हैं और अब जो है कई स्टूडेंट्स को कॉल आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें जितने भी सर्कल हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, रोहतक हरियाणा, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, जिंद या सिरसा, तो दोस्तों इनमें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल नहीं है, सिर्फ मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको कि क्या रह सकती है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशंस ला सकें। तो दोस्तों ये इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लिस्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जैसे आपका सर्कल है कुरुक्षेत्र, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र और यमुनानगर हैं। तो दोस्तों इनमें जर्नल के लिए कुरुक्षेत्र में 80.88 और यमुनानगर में 79.84 जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। इससे 5% ऊपर भी जा सकती है, 5% नीचे भी आ सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 74.78 और यमुनानगर में 68.58 रह सकती है, और एससी कैटेगरी की 68.42 और यमुनानगर में 62.44, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुरुक्षेत्र में 72.75 और यमुनानगर में 52.78, और ईएसएम कैटेगरी की कुरुक्षेत्र में 54.82 और यमुनानगर में 68.52 रह सकती है। तो दोस्तों इसके बाद आपकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसमें कुरुक्षेत्र में 58.66 और यमुनानगर में 56.42 रह सकती है। तो दोस्तों इसके साथ ही आगे जो आपका रोहतक सर्कल है, उसमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं रोहतक और झज्जर, उसमें जनरल की 84.86 और झज्जर में 80.45 रह सकती है, और जो आपका ओबीसी कैटेगरी है उसमें रोहतक में 72.83 और झज्जर में 70.72 रह सकती है, और एससी कैटेगरी में रोहतक की 60.87 और झज्जर में 59.66, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रोहतक में 60.63 और झज्जर में 63.81, और ईएसएम की रोहतक में 62.36 और झज्जर में 66.78, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की रोहतक में 58.66 और झज्जर में 60.57 तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम हिसार सर्कल की। तो इसमें जो आपकी ये डिस्ट्रिक्ट रहेंगे वो हिसार और भिवानी है, जिसमें जनरल की कट ऑफ आपकी 82.96 और भिवानी में 86.97 तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है, उसमें हिसार में 72.69 और भिवानी में 70.92 रह सकती है। उसके बाद जो आपकी एससी कैटेगरी है, उसमें हिसार में 56.52 और भिवानी में 54.98 रह सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हिसार की 64.36 और भिवानी की 61.36, और इसके बाद जो आपकी ईएसएम कैटेगरी है, उसमें हिसार में 66.77 और भिवानी में 75.29, और इसके बाद जो आपकी लास्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसमें हिसार में 54.21 और भिवानी में 50.53 रह सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं करनाल सर्कल की, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट करनाल है, और इसमें जनरल की 92.81 और ओबीसी की 88.84 और एससी कैटेगरी की 78.66 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 77.66 और ईएसएम कैटेगरी की 68.54 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 62.53 तक रह सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें पंचकुला सर्कल की, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे अंबाला और पंचकुला। तो दोस्तों इसमें जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 93.54 अंबाला की और पंचकुला की 88.25 तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है, उसकी अंबाला में 85.74 और पंचकुला में 78.12 तक जा सकती है। उसके बाद एससी कैटेगरी की 60.22 और पंचकुला में 65.53 तक रह सकती है, और इसके बाद जो
EWS कैटेगरी है उसकी अम्बाला में 64.36 और पंचकुला में 61.32% तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद जो आपकी ESM कैटेगरी है उसमें आपकी अम्बाला में 59.61 और पंचकुला में 66.24 और PWD कैटेगरी की 63.77 अम्बाला की और पंचकुला की 67.21 तक रह सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें पानीपत सर्कल की, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट पानीपत और सोनीपत हैं। उसमें जर्नल की पानीपत में 78.52 और सोनीपत में 77.63 और OBC कैटेगरी की पानीपत में 68.12 और सोनीपत में 62.74 तक जा सकती है और SC कैटेगरी की पानीपत में 66.74 और सोनीपत में 62.81 और EWS कैटेगरी की 69.78 पानीपत की और सोनीपत की 59.77 और ESM कैटेगरी की पानीपत में 63.37 और सोनीपत में 58.61 और PWD कैटेगरी की पानीपत में 61.12 और सोनीपत में 63.78% तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें जिंद सर्कल की, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जिंद और कैथल। इसमें जर्नल की 88.32 और कैथल में 81.63 जर्नल की रह सकती है और इसके बाद OBC कैटेगरी की जिंद में 87.85 और कैथल में 70.69 रह सकती है। उसके बाद SC कैटेगरी की जिंद में 69.78 और कैथल में 53.69 और EWS कैटेगरी की जिंद में 81.96 और कैथल में 73.96 और ESM कैटेगरी की जिंद में 70.12 और कैथल में 65.77 और PWD कैटेगरी की जिंद में 65.98 और कैथल में 52.88 तक रह सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें हम सिरसा सर्कल की, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे सिरसा और फतेहाबाद। उसमें जनरल की 72.10 और फतेहाबाद में 74.96 और इसके बाद OBC कैटेगरी की 68.99 और 64.32 और SC कैटेगरी की 62.35 और 61.97 तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें EWS कैटेगरी की, तो इसमें सिरसा में 68.91 और फतेहाबाद में 66.78 तक जा सकती है और इसके बाद जो ESM कैटेगरी है उसकी सिरसा में 64.37 और फतेहाबाद की 61.26 तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद जो आपकी PWD कैटेगरी है इसमें सिरसा में 57.93 और फतेहाबाद में 57.34 तक जा सकती है। तो दोस्तों ये जो इसकी कट ऑफ्स थी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि यहाँ तक जो है इनकी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों बाकी बात करें हम इसके रिज़ल्ट की, तो जो इसका रिज़ल्ट है उसका कंफर्म किसी को भी नहीं पता है। जब तक इनकी कॉल्स नहीं आती है तब तक आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब हम इसके सर्कल ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों जहाँ पर लिस्ट लगी है उसकी मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दिया है कि इस सर्कल में ये लिस्ट बनी है।